सोचो अगर आज रात को सोने से पहले आपको पता चले कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा है तो आप क्या करोगे। शायद आप हर पल जीना चाहोगे, हर सेकेंड को कीमती बनाओगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपना वक्त वैसे ही गंवा रहे हो जैसे कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर अभी भी नहीं बदले तो अगले 5 साल बाद भी आप वहीं पर खड़े रहोगे जहाँ आज हो। वही अधूरे सपने, वही पछतावा, वही बातें, काश मैंने कुछ कर लिया होता। लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। फैसला अब आपके हाथ में है, आज से अपनी जिंदगी बदलोगे या फिर बस बहाने बनाकर वक्त बर्बाद करते रहोगे। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो सिर्फ वक्त ही नहीं आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथ से निकल जाएगी। और वो सपना जो आपने देखा था वो सब अधूरा रह जाएगा और तब आप कहोगे काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। अब या तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो और वही जिंदगी जीते रहो जो हर कोई जी रहा है, या फिर अगले कुछ मिनटों में आप वो जानोगे जो 95% लोग पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। तो चलो अब समझते हैं वक्त की वो असली कीमत जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। जरा सोचो, अगर आपको दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक दिन मिले तो क्या वो पैसा किसी काम का होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप हर दिन अपनी जिंदगी ऐसे क्यों जी रहे हो जैसे कि आपके पास पूरी जिंदगी बची हो। इमेजिन कीजिए अगर आपको हर दिन 86,400 रुपया दिया जाए, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया तो ये पैसे गायब हो जाएंगे। तो क्या आप इस पैसे को बर्बाद होने दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही गलती आप अपने टाइम के साथ करते हो। हर दिन आपको 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन आप इसे सोशल मीडिया, आलस्य और बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हो। अमीर और गरीब में सिर्फ एक फर्क होता है, अमीर अपने हर सेकंड की कीमत जानते हैं। सोचो अगर मुकेश अंबानी भी 3 से 4 घंटे रील्स देखते तो आज वो बिजनेस के बादशाह नहीं, इंस्टाग्राम के किंग होते। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सबसे ज्यादा किस चीज की कदर करते हैं? वो है टाइम। पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वक्त पैसे से भी ज्यादा कीमती है। जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन सवाल ये है, अगर आप ये सब जानते हो तो हर रोज आप अपना सबसे कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या आप सच में सोचते हो कि आप बस लेजी हो या फिर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है? नहीं, असली वजह कुछ और ही है। और जब तक आप उस छुपी हुई सच्चाई को नहीं समझोगे तब तक चाहे कितने भी गोल सेट कर लो, चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप फिर वही करोगे, स्क्रॉल, डिले, कल पर टालना। अब वक्त आ गया है उस दुश्मन का सामना करने का जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन आप जो सोच रहे हो ये उससे बहुत अलग है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब भी कोई काम मुश्किल या बोरिंग लगता है तो हम उसे अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या छोटी छोटी प्लेजर्स का सहारा ले लेते हैं। ये एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें जितना फंसोगे उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलना। हार्वर्ड स्टडी के रिसर्च के मुताबिक जो लोग जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनका सक्सेस रेशियो 40% तक गिर जाता है, क्योंकि हर एक कल आपके सपनों से एक कदम दूर ले जाता है। आखिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों हैं? इसका एक बड़ा रीजन है डर। फेलियर का डर, काम ज्यादा होने का डर या परफेक्ट ना होने का डर। डर का सामना करने की जगह हम उससे दूर भागने लगते हैं और तभी आ जाता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी छोटी छोटी खुशियां जो हमें अभी मिलती हैं लेकिन फ्यूचर के लिए खतरनाक होती हैं। स्क्रॉलिंग, गेमिंग, गॉसिपिंग, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमें अभी मिलती हैं लेकिन कल हमारे सपनों का गला घोट देती हैं। लेकिन टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस हमें सही स्ट्रेटेजी चाहिए। 5 मिनट रूल, अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो बस 5 मिनट के लिए शुरू कर दो। इस रूल का मतलब है कि एक बार शुरू करने के बाद आप रुक नहीं पाओगे। काम का ब्रेक डाउन करो, अगर कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो और एक एक करके कंप्लीट करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त या मेंटोर को बताओ कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। जब आपको पता होगा कि आपको कोई और भी देख रहा है तो आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस रहोगे। फ्यूचर का सोचो, अपने 5 साल वाले विजन को इमेजिन करो। आज का एक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, एक और इनविजिबल दुश्मन है जो आपके फोकस को चुरा रहा है, जो आपके सपनों को छोटी छोटी खुशियों के बदले बेच रहा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है, जब तक आपको पता चलता है तब तक तो बहुत देर हो चुका होता है। अब टाइम आ गया है उस दुश्मन का सामना करने का जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग डोपामिन चेंजर है। हर बार जब आप कोई नया नोटिफिकेशन, वीडियो या रील
देखते हो तब आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये बिल्कुल वैसा ही केमिकल है जैसा कि नशा करने पर निकलता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है एक इंसान जितनी बार मल्टीटास्क करता है उसके ब्रेन की परफॉर्मेंस उतनी गिरती जाती है। आपने कहा कि 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलता हूँ और देखते ही देखते 45 मिनट निकल जाता है, और जब आप बंद करते हैं तो अंदर एक गिल्ट होता है कि मैंने आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। फिर वही गिल्ट आपको अंदर से और ज्यादा स्क्रोलिंग की तरफ धकेलता है ताकि आप उस दर्द से बच सको। ये एक ऐसा लूप है जो आपका ध्यान ही नहीं आपकी पूरी जिंदगी भी खा जाता है। डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट, फिर से वही डिस्ट्रैक्शन। जरा सोचिए अगर आप रोज 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो एक साल में लगभग 730 घंटे बर्बाद कर देते हो, यानी कि 30 दिन से ज्यादा, पूरा एक महीना। हमेशा बाहर की चीजें ही डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर ही होता है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? फियर, डाउट और ओवर थिंकिंग, ये सब आपको आपके गोल से भटका देते हैं। अब सवाल ये है इससे बाहर कैसे निकला जाए? टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट अपने दिन की प्लानिंग में लगाओ। हर जरूरी काम को एक फिक्स टाइम दो, उसी समय में वही काम करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। 8 से 9 एक्सरसाइज करना है तो मतलब एक्सरसाइज करना है। टाइम ही जीवन का फैसला करता है। अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया एप्स का नोटिफिकेशन बंद कीजिए। मोबाइल सिर्फ दिन में 2 बार खोलिए, सुबह और रात को। एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखिए बिना स्क्रीन के। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपका ध्यान 30% बढ़ जाता है। रोजाना 10 मिनट आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो और उन्हें जाने दो। धीरे धीरे आपका मन शांत और केंद्रित होगा। सोचिए अगर आपकी पूरी जिंदगी किसी और की तय की हुई दिशा में चल रही हो और आपको इसका एहसास तक न हो। आप हर दिन कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि असली समस्या डिस्ट्रैक्शन नहीं है। असली समस्या ये है कि अब तक आपने सवाल ही नहीं पूछा कि आखिर मुझे जाना कहाँ है, और जब मंजिल ही साफ नहीं होती तो रास्ता भटकना तय होता है। लेकिन अब सवाल ये है इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ हर कोई किसी न किसी दौड़ में फंसा है, कैसे जाने कि हमारी सच्ची प्राथमिकता क्या है, और कैसे जाने कि हमें जिंदगी में करना क्या है और क्या है हमारी असली दिशा। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अपने जिंदगी की असली दिशा की तलाश कैसे करें। सबसे पहले तो अपने गोल को पहचानिए। आपको क्या चाहिए, आपकी जिंदगी का गोल क्या है। फिर अपने गोल को प्राथमिकता दीजिए और सबसे जरूरी काम पर फोकस कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपना बजट निवेश स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप अपने हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए। सोशल मीडिया, अननेसेसरी पार्टी या निगेटिव लोग, ये सब आपके फोकस को खत्म करते हैं, इसलिए इनको दूर रखिए। लाइफ एक जर्नी है और हर जर्नी में आपको एक मैप की जरूरत होती है। अगर आप अपने गोल को सही सेट करते हो तो आप अपने मैप को करेक्टली फॉलो कर पाओगे। हर डिसीजन, हर एफर्ट, हर एक्शन आपको अपने गोल के करीब ले जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है सिर्फ गोल सेट कर लेने से ही गोल अचीव नहीं होगा। असली जादू उन छोटे छोटे एक्शंस में छुपा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर जानना चाहते हो तो अगला हिस्सा मिस मत करना। हर दिन जो हम एक्शन लेते हैं वो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे एक्शंस कभी कभी हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव ला देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एक स्टडी कहती है कि हमारी आदतें और फैसले हमारे लॉन्ग टर्म गोल को सेव करते हैं। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करते हैं या एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो ये छोटी आदतें आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने, नॉलेज गेन करने और डिसीजन लेने में मदद करती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कभी कभी ये डेली एक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरा असर डालते हैं। अब टाइम आ गया है अपने डेली एक्शंस को इंटेंशनल बनाने का। आपका हर एक दिन नया चांस होता है अपने गोल के करीब जाने का। आपको बस ये समझना होगा कि कैसे आप छोटे छोटे एक्शन को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। शुरुआत में छोटी चीजों से शुरू करो। अगर आप अपने फिटनेस गोल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो रोज 10 मिनट वॉकिंग या स्ट्रेचिंग से शुरुआत करो। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। यही वो कुंजी है जो आपको हर दिन आपके गोल के करीब ले जाएगी।
अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी रातों रात मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे जो कल का इंतजार करते हैं, या फिर उन लोगों में से रहेंगे जो आज से ही शुरुआत करते हैं? आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। फिटनेस जर्नी पर जाना है, पढ़ाई शुरू करनी है, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना है, लेकिन फिर भी आप टालते रहते हैं। क्यों? रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग पेन और प्लेजर्स को बैलेंस करता है। एक्शन में पेन है, डिस्कम्फर्ट, मेहनत और फेलियर का डर, और टालने में कंफर्ट, इंस्टाग्राम, आराम, यूट्यूब। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन और रिग्रेट का सीधा रिलेशन है। जितना ज्यादा डिले उतनी ही ज्यादा गिल्ट और एंजाइटी, और एक टाइम के बाद हम ना एक्शन लेते हैं और ना खुद को माफ कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए 5 साल बाद का वो दिन, आप किसी ऑफिस में बैठकर ये सोच रहे हैं, काश मैंने उस दिन शुरू कर लिया होता, और उस दिन आपका आज ही होगा। या तो आप गर्व से कहेंगे मैंने शुरू किया था, या अफसोस से कहेंगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है तब आप नेचुरली मूव करने लगते हैं। एक लड़का था अर्जुन, हर दिन जिम जाने की सोचता पर सोफे पर पड़ा रहता। एक दिन उसने ठान लिया कि बस 5 मिनट के लिए जाएगा। वो 5 मिनट 6 महीने की हैबिट में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने शुरू किया, उसने कल को खत्म कर दिया। अब सवाल ये है, आप वो पहला कदम कैसे ले सकते हो? छोटा शुरू करो, लेकिन आज से शुरू करो। बड़ा प्लान भूल जाओ, बस 10 मिनट का काम करो। आज ही पढ़ाई, बस एक पेज पढ़ो। फिटनेस, बस 10 पुशअप्स। टाइम वेस्ट मत करो, 1 घंटे फोन पर बिताने से अच्छा है 15 मिनट फोकस्ड काम करो। हर बार जब आपको टालने का मन करे तो खुद से पूछो, अगर मैंने आज नहीं किया तो 1 साल बाद मैं कैसा महसूस करूंगा? मोटिवेशन नहीं आएगा, सिस्टम बनाओ। फिक्स करो, सुबह 8 बजे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, चाहे मन हो या ना हो। कल एक धोखा है, वो सिर्फ आपके डर को जिंदा रखने के लिए है। जो आज नहीं कर सका वो कभी नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने आज पहला कदम ले लिया वो हर मंजिल पा सकता है। और हाँ, अगर आप भी जानना चाहते हो कि 21 दिनों में आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक कीजिए।